ये पहाड़ के किनारे किनारे जो जा रहा रास्ता है ना, ये देखिए वहाँ कि ना बहुत किनारे किनारे जो ये दिख रहा है ना, ये सादा सादा सब है। और वो घर जो दिख रहा है उसके किनारे सब में रास्ता है, सब में ये पहाड़ के मैंने। और गाड़ी को जो बहुत स्पीड से नहीं चलता ये गाड़ी चलता है स्लो चलता है। और जहाँ पर जो सादा सादा जो बिल्डिंग सब दिख रहा है किनारे किनारे है ना, वहाँ किनारे सब बिल्डिंग के पास में होटल है। वहीं पर जो है गाड़ी खड़ी हो जाती है। और जो भी यात्री को खाना पीना खाना हो या कुछ भी जो भी कुछ करना हो वहाँ करने के बाद फिर चलता है। कम से कम आपको एक बार चलने गाड़ी स्टार्ट होने से 100 किलोमीटर तक आपको पहाड़ में चलने को पड़ता है। देखिए कैसे गाड़ी का स्पीड है, बहुत ज़्यादा तेज चल रहा है इतना पहाड़ में। वहाँ का ड्राइवर का ही कुछ अंदाजा है। और देखिए गाड़ी का जो है कितना टर्निंग भी रहता है, लेकिन गाड़ी को मोड़ के इधर उधर घुमा के भी गाड़ी जो है सही ढंग से वो चला लेते हैं। उत्तराखंड का ड्राइवर का कुछ बात ही जुदा है। यहाँ सारे जो है आदमी को हम लोग को देखे हैं गाड़ी में तो डर लगता है, लेकिन ड्राइवर डेली अपना जो चलाते हैं उसको डर नहीं लगता है। यहाँ से देखिए वही जो देव प्रयाग जहाँ है ना, वहाँ पर नज़ारा आपको दिखाई दे रहा है। यहीं अलकनंदा नदी, भागीरथ, सब नदी सब यहीं बन गया देव प्रयाग। जो पूरा जो 2 नदियों दिखता है, एक नदी जो गंगा है और एक साफ है। जो गंगा नदी है अलकनंदा, जो गंदा तरह से क्यों गंदा आता है, क्योंकि आजकल जो कंस्ट्रक्शन से होता है ना, तो इसका मिट्टी बालू सब गिरता है, इसके कारण से वहाँ क्या रोड का जो इतना पूरा गंदा जो जाता है सब पानी में चला जाता है। इसी कारण से वहाँ पानी गंदा हो जाता है। और जो सुबह के टाइम में हम लोग यहाँ बस में जो चढ़े थे सुबह ऋषिकेश में, तो ऋषिकेश में चढ़े थे सुबह 5 बजे बस लिए थे और एकदम अंधेरे में बस चलने लगे। अब यही सुबह जब मैंने 9-10 बज रहा है तो यही देव प्रयाग के पास यहाँ पर रहता है। उसके बाद रुद्रप्रयाग आएंगे, काशी आएंगे, सब बहुत तरह का बहुत मैंने स्टेशन है, मैंने बस पड़ा है वहाँ पर जाएंगे। लेकिन देखिए यहाँ एक भी जो है नज़र नहीं आ रहा कि मिस्त्री से कहाँ गैरेज है, कुछ नज़र आ रहा है, कुछ नज़र नहीं आएगा। जो भी नज़र नहीं आ रहा है कहाँ गैरेज है। अभी तो भीड़ कम है। देखिए उस साइड से जो वहाँ पर है तो सामने से दिखाई दे बस आते हुए दिखाई दे रहा है। वो मैंने वहीं हमको घूम के जाना है, लेकिन टाइम नज़दीक दिखता है। लेकिन ऐसे एकदम वी आकार का यू आकार से वी आकार में गाड़ी टर्निंग होकर वहाँ पर पहुँचेंगे। कुछ थोड़ा सा जो कंस्ट्रक्शन का जो काम चल रहा है वहाँ पर कंस्ट्रक्शन के काम से सब कुछ डंपर ये सब वहाँ पर खड़ा है। और जो JCB मशीन जो होता है वो भी खड़ा है। बाई द वे कहीं रोड कुछ हो जाए तो उसके लिए वही लोग तैनात करके रखा हुआ है। ये उत्तराखंड सरकार का पहले भी दिया हुआ है सब यात्रियों को। अब यहाँ देखिए लालिमा दिख रहा है आपको वही सामने से। अब जो है सूर्य का जो है बढ़िया साफ कुछ दिख रहा है। अब तो पहले सुबह में जो सामने एकदम धुंध रहता है, साफ दिखता ही नहीं है। गाड़ी का जो स्पीड है अभी तक मैंने सुबह से न चाय पिए हैं न कुछ पिए हैं, लेकिन फिर भी हम लोग को लेते जा रहा है। अब मेरे बस की बात नहीं होती कि हम लोग रोड पर कहीं रोकें बोले कि यार चाय पीना है। जो निकल आ रहा है ना उधर से वही सामने से धुआं आ रहा है ना, वो सब कुहासा सारा कुहासा जो निकल कर सामने आ रहा है। बस में तो हम बाहर से थोड़ा सा फोटो लेकर दिखाएँ इस प्रकार से गाड़ी कितना स्पीड में चल रहा है। रोड तो अच्छी है, रोड तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही है यहाँ पर कुछ जो अपना कार से जो जाते कुछ बस यहाँ पर रुका हुआ है। और ये बस जो है ये बस भी हमारा रुकेगा, क्योंकि वो बस रुका हुआ ये भी रुक जाएगा। और वहीं पर जो है यहाँ से खड़ा होकर कुछ नज़ारा वही जो नदी जो बह रहा है उस नदी का, गंगा नदी का जो यहाँ पर आया हुआ है कितना छोटा लग रहा है। इसको नदी कोई बोलेगा, लेकिन यहाँ जब प्लेन एरिया में जब आता है तो नदी का रूप जो है विकराल हो जाता है। क्योंकि पहाड़ी एरिया में सकरा नदी होता है, लेकिन जो नदी का जो पानी का जो बहाव का स्पीड है वो बहुत तेज रहता है। अब यहाँ से थोड़ा सा हम लोग को डाउन मिल रहा है, डाउन में जा रहे हैं हम लोग।
और साइड में देखने की छोटी छोटी गाड़ी है और छोटे धागा इसे लगा के रखते हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर जैसे कुछ फल वूल या चाय नाश्ता ये सब के लिए यहाँ पर इसके साथ घर का बनावट देखिए कि घर किस प्रकार से बना हुआ। और जो नदी का जो देख रहे हैं आप जो बहते हुए आ रहा है, यह अलकनंदा नदी का जो कितना पानी जो साफ नज़र आ रहा है, तो ये अलकनंदा नदी का बहाव का किस तरह से बह रहा है। और यहाँ पर जो छोटी छोटी गाड़ी सब चल रहा है ना, ये छोटी छोटी गाड़ी सब जितना चलते हैं इसी पानी को जो जितना पानी जब उधर से आ रहा है ना, ये पानी को यदि मान लीजिए बहुत दूर से मैंने पूरा तरह का निकाल दिया जाए तो कितना अच्छा है। यहाँ पर जो पानी से यहाँ पर बहुत आदमी स्नान करता है, लेकिन यहाँ बहुत ठंडा है अभी। तो लग रहा है कि आपको जो पानी का मैंने गर्मी होगा, लेकिन नहीं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडा है। इसलिए यहाँ से हम लोग को देखने में बहुत सुंदर लगा, इसलिए ड्राइवर साहब यहाँ पर गाड़ी रोक दी। हम लोग को गाड़ी को फिर से जो यहाँ पर लेना पड़ा और चलते थे। उसके बाद से जो यहाँ रास्ता का जो धीरे धीरे जो रास्ता जो चल रहा है यहाँ पर, एक साथी मेरा जो चला गया है कुछ काम से बाहर, उधर अपना दूसरा साथी के पास खाली है। और यहाँ पर देखिए जो हम लोग जिस तरफ से आए थे, तो देखिए वहाँ पर कितना ऊंचाई में चल गए, जो कितना छोटा नज़र आने लगा। तो देखिए रास्ता का दिखाई दे रहा है आपको, कितना छोटा नज़र आ रहा है। ये आपको यहाँ पर जो बस का जो जाने का जो स्पीड है वह उसको भी लोग चेक करके देखते हैं कितना स्पीड जा रहा है। अब यहाँ जो रुक कर जहाँ बस रुकी हुई है, यहाँ देखिए यह जो पहाड़ का जो सीन बहुत दोपहर का करीब है 1-1:30 बज रहा है। अब पहाड़ का कितना अच्छा सीन आ रहा है, उस सीन को हम लोग रिकॉर्ड करने के लिए हम रुके हैं यहाँ पर, ताकि आप लोगों को दिखा सकें किस प्रकार से हम जो यहाँ पर जो जा रहे थे केदारनाथ, उसी रास्ते में ये जगह सब जाम लग जाने के मिल कारण रहा है। क्या है यहाँ पर गाड़ी हम लोग को जो वही जो रेलिंग दिया हुआ है, वो रेलिंग को टप कर जो किनारे में खड़ा है, यही खड़ा से यहाँ पर जो है पीछे देखिए कितना खाई है। आप देख पा रहे हैं कि नीचे जो है जितना रास्ता जो बगल में गया हुआ है, वो नदी का किनारे किनारे ही रास्ता बना हुआ है, दूसरा आपको रास्ता कहीं मिलेगा नहीं, इसलिए यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर देखिए अब हम लोग यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ चलने लगे हैं, पैदल के रास्ता में चल रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोग चलना पड़ रहा है, चलते बन रहे हैं, धीरे निकल दे रहे हैं, पैदल रास्ता करना पड़ रहा है, पुल मिल रहा है। तो यहाँ से केदारनाथ जाने के लिए जो पुल है, ये पुल जो जब पुल आप आ जाइएगा यहाँ पर ना, तो आप तो सोचिएगा कि हम आधा आ गए हैं, आधा दूर जो है आ जाने से कुछ 22 किलोमीटर जितना भी है, कम बोलता है, लेकिन दूरी जो है बहुत ज़्यादा आता है। तो आप सोचिए कि हम यहाँ पर आ गए। और दूसरी जो आपको डंडा भी मिलेगा, तो डंडा तो हम लिए नहीं थे, लेकिन हम ऐसे ही बिना डंडा से हम चलने वाले हैं। बिना डंडा के साथ हम यहाँ जो है शुरू कर दिए, चलते नज़र आ रहे हैं। देखिए आप 17 किलोमीटर चलना, डंडा का ही चलते अब जा रहे हैं, क्योंकि डंडा का सहारा लेना पैदल यात्रा ठीक नहीं लगा। आके छोटा सा डंडा लेके चलते जाएगा। सवाल में चल रहे हैं, यहाँ पर कुछ साथी से बातचीत करते हुए भी कर रहे हैं और अपना धुन में चलते हुए जा रहे हैं। कितना देर में पहुँचेंगे ये तो अभी हमको भी पता नहीं।
तो आप लोग को हम क्या बताना ही करते हैं, लेकिन चलना तो है। और रोड के किनारे में जो झरना पानी पूरा, ये जितना सारे जूता वूता जितना मेरा था वो सारा भींग के जो है एकदम ये हो गया। और जो देखिए सफाई कर्मचारी जो आप देख रहे हैं सफाई कर्मचारी जो आप जा रहा है, वो सफाई कर्मचारी जो है, ये घोड़ा सब जो जा रहा है ना, घोड़ा सब लेदारी कर देता है। तो लेदारी कर देने से तो गंदा हो जाता है ना रोड, तो उसको सफाई करने के लिए सब उसको रखा है। आइए देखो सफ़ेद जो दिख रहा है नहीं, बाबा भोलेनाथ वहीं पर है, बाबा भोलेनाथ वहीं पर है, वही मंदिर। देखो कैसे सादा नज़र आ रहा है, चकचक नज़र आ रहा है, सादा एकदम पूरा एकदम चांदी जैसा। अब यहाँ जो थोड़ा सा कॉफ़ी पिए, एक 30 रुपया का कॉफ़ी आता है, वही कॉफ़ी जो पी लिए यहाँ से। अब यह थोड़ा सा शरीर में एनर्जी मिला, अब आगे बढ़ते और बढ़ना चालू कर दिए। अब देखिए एक भाई साहब ने हमको, जो एक रात के बाद से जब पूरा थक गए, तो एक भाई साहब ने बोला कि भैया उधर से उतरने के लिए तो डंडा ज़रूरत नहीं है। तो वो भाई साहब ने हमको डंडा दे दिए, बोला ले लीजिए भैया। बोले लाद दे दो भाई, कहीं ज़रूरत पड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, डंडा ले लेते हैं। तो ये 10 या 10:30 बज रहा है टाइम। वहाँ सुबह हम 5 बजे चले थे, वहाँ से गौरीकुंड से हम लोग चले थे 5 बजे भोर, ये शाम में 5 बजे चले थे वहाँ से। और अभी तक समाचार रात चले, रात में 2-3 घंटा कहीं एक होटल में सोए थे, उसके बाद से चलना शुरू किए और अभी जा ही रहे हैं। अब बीच में यहीं पर कहीं रुकते हैं, कहीं चलते हैं, कहीं रुकते हैं, कहीं चलते हैं। और देखिए किस तरह से सब जगह का नज़ारा, कैसे आदमी सब वो जो किनारे नज़र आ रहा है आपको, किनारे जो है नज़र आते हुए आपको नज़र आएगा। देखिए आ रहा है ना नज़र। आवाज़ देखिए, अब यहाँ और नीचे जाना है, यहाँ से घूम के जो जगह है अभी चलना है। अभी इतना दूर में मत समझिए कि पहुँच गए, अभी और चलना है, इतना नज़दीक में आए नहीं। देखिए अब मुंह से तो आवाज़ नहीं निकल रहा है थकावट से, तो अब बोलेंगे क्या आप लोग को। अब यहाँ से देखिए, यहाँ जो टेंट दिखाई देने लगा, अब लग रहा है कुछ दूरी में हम लोग आ गए हैं, पीसीसी किया हुआ है। अब देख लेंगे लोगों का जो चाल है किस प्रकार से चल रहे हैं, तेज़ चल पा रहे हैं, नहीं चल पा रहे हैं तेज़, इतना थकावट। जो इन सब जो तार जो गया है, हेलीकॉप्टर जो जा रहा है, वो हेलीकॉप्टर के थ्रू भी आप पहुँच सकते हैं। वही जो हेलीकॉप्टर चला गया, बस वहीं आपको जाना है। ये किनारे तंबू लगाया हुआ है। और वही जो पूरा उधर जो हेलीकॉप्टर का उधर जो रास्ता दिख रहा है ना, पुराना रास्ता, वो देखिए हेलीकॉप्टर गया, ये देखिए हेलीकॉप्टर वहाँ गया ना, यही। अब वहाँ पर जो सीधा चला गया, वहाँ पर रुकने का है। और वो सादा जो पत्थर, जो पूरा बर्फ़ का जो नज़र आ रहा है, सादा पूरा, देखिए पूरा बर्फ़ नज़र आ रहा है ना, पूरा एकदम देखिए सफ़ेद एकदम चांदी जैसा बर्फ़ नज़र आ रहा है ना। उसी के किनारे में जो है बाबा भोलेनाथ का मंदिर है। यहाँ पर जो अभी देख रहे हैं झरना, अब देखिए यहाँ पर पहुँच जाने के बाद सबसे पहले बोले कि यहाँ से अभी हम जो है स्नान करेंगे। यहाँ जो ठंडा पानी जो है निकल रहा है, तो अलकनंदा नदी, इस नदी का जो है आनंद हम लोग को, मंदाकिनी नदी, अलकनंदा जो भी नदी है, ये नदी जो है यहाँ पर आराम से यहाँ से किनारे करके, नदी तो इधर आया नहीं है। ये जो पीसीसी का जो ड्रेन बना के जो दिया है, इस पीसीसी के अनुसार हमने बहा दिया है। यहीं पर जो है हम आके यहाँ पर स्नान यहाँ करने जा रहे हैं। लेकिन कभी 2 दिन से तो स्नान नहीं कर पाए थे कहीं पर, गौरीकुंड में तो टाइम नहीं मिला था, इसीलिए यहाँ पर जो आए, यहाँ पर शैम्पू लगा दिए, मोबाइल को जो है ये कहीं पर पत्थर में लगा के खड़ा कर दिया। और यहाँ पर कोई भी स्नान कर रहा है, कोई स्नान नहीं कर रहा है। पानी का जो टेम्परेचर है, इसका पानी का टेम्परेचर जो है, पानी का टेम्परेचर जो सोचिए आप 6 डिग्री या 7 डिग्री होगा, इससे ज़्यादा पानी का ये नहीं है। अब पानी जो साफ़ है, पानी पी नहीं सकते हैं, क्योंकि पानी इतना साफ़ है। आप देखिए हम शैम्पू लिए हैं, शैम्पू ये तोड़ दिए शैम्पू। देखिए आप कोई किसी बात का ध्यान न रहे है, क्योंकि अब भोलेनाथ के दरबार में आ गए हैं, सोच लिए कि कोई दिखने वाला नहीं है, हम बिंदास से एकदम आराम से यहाँ स्नान करें। और वहाँ जो 2-3 आदमी चाय पी रहे हैं, बगल में रहता है, तो आधा किलोमीटर है आगे, वहाँ पर आप मैंने मंदिर है, वहीं पर आपके रामनाथ का मंदिर है, वहीं पर दर्शन करने जाना होगा। तो यहाँ पर ऐसे स्नान कर लेते हैं। देखिए शैम्पू वाले पूरा दिन शैम्पू से स्नान करें, लेकिन यहाँ पर हम लोग एक गलती हो गया कि यहाँ पर जो है शैम्पू साबुन से, गंगा के पानी में शैम्पू साबुन से स्नान नहीं करना चाहिए। लेकिन हमको ये बताने वाला कोई वहाँ था नहीं, और हमको पहले से भी मालूम नहीं। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि कोई भी पवित्र नदी या
कुंड में स्नान कीजिएगा तो वहाँ पर शैम्पू साबुन का उपयोग नहीं किया जाता, इसलिए वहाँ पर ये यहाँ मना है। लेकिन हम तो माने नहीं तो कोई बताए नहीं। यहाँ पर तो चलिए अब यहाँ पर ठंडा दम निकल जाता है। जैसे पानी में मुँह में जैसे डालते हैं ना, डालने के बाद जो है लग रहा है कि ऐसे करना पड़ रहा है, इतना पानी में ठंडा है वहाँ पर। लेकिन यहाँ सबकी नसीब की बात नहीं है जो सब आके स्नान कर रहे हैं। तो आपको भगवान भोलेनाथ से मनाइए कि अगर यदि आपको किस्मत है ऐसा तो आप यहाँ पर इस तरह से आके मेरे जैसे स्नान कर पाएंगे, अन्यथा आप स्नान करना कि आपको दुर्लभ की बात है। ये वीडियो देख के भी आपको संतुष्टि करना पड़ेगा और कोई उपाय आपको नहीं, क्योंकि यहाँ सबकी आने की बात नहीं। अब कल्पना भी नहीं कर स्नान धोन कर लिए हैं, कपड़ा भी लगा बाकी ड्रेसिंग मेरा हो गया, लाल करेंगे। उसके बाद अब टीचर हो गया, गाड़ी टीम भी छुटाएंगे। अब जो है अब मंदिर की ओर अब हम बता रहे हैं कि मंदिर कितना है, हवाई जहाज हेलीकॉप्टर की सुविधा से यहाँ से बात कर रहे हैं। पैसेंजर को हेलीकॉप्टर द्वारा आता है, दूसरा है आने का जी, फिर है आने के लिए दिखा रहा है। उसके बाद है यहाँ पर सब जगह लगा के रखा है और यहाँ पर रात में चल के यात्री ये समझ यही जो केदारनाथ का जो हो जाता है यहीं से जो है कुछ दूरी से बगल में रास्ता जो दिख रहा है वही रास्ता में जाए। अभी तक भी मंदिर हम लोग आए नहीं, तो यही चलते बन रहे हैं। अभी हम लोग रास्ता तो दाएँ तरफ से भी है, लेकिन हम लोग ये आपको हेलीकॉप्टर से नज़दीक में से आपको इसलिए रोकते हैं और यहाँ आपको देखने के लिए जो है बात नहीं एक लीटर जूता उनसे कोई उससे जा रहा है नगर में। ये बच्चे को आपको यही सर्विस लेना है तो आपको ऑनलाइन भी बुक होना से पहले इसका जो है कभी इसका विभाग किया जाता है। कारण ऐसा होता है कि यात्रा का इसलिए नहीं हुआ कि यहाँ पर इसका कोई डिसिप्लिन नहीं है। हाँ, सबकी इमरजेंसी का जो तत्काल टिकट का जिस तरह व्यवस्था है, दलाल लोग बेचते हैं 15,000, 16,000, 17,000, 20,000 जैसे जिससे पाए हैं उस हिसाब से वह बेच के टिकट से आपको यात्रा कराएगा। और यहाँ सब अलग अलग दूरी में हेलीपैड लगा हुआ है। आपको यदि कम दूरी जाना है, बेसी दूरी जाना है तो सब दूरी में है। 100 किलोमीटर का दूरी में भी हेलीपैड वहाँ पर लगा हुआ है। पहाड़ के किनारे सब में बहुत सारा सर्विस में यहाँ पर हेलीपैड का आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो बुल्लो का जो तंबू गड़ा हुआ है जो दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर आदमी सोया है और वो किनारे से इतना तंबू नजर आ रहा है जो आदमी चल के जा रहा है यहाँ पर हेलीकॉप्टर का जो साउंड है आपको यहाँ पर इतना ठंडा है तो देखिए मुझे भाप निकलता है। इतना ठंडा है यहाँ भाप निकलता है। और जो है बादल आ गया मंदिर दिख रहा है, सब जा रहे हैं, वही मंदिर है, वहीं पर जाना है। ये सब रहने के लिए है, टेंट है। हेलीपैड का यहाँ पर पैसेंजर पहले बुकिंग करना पड़ता है।
तब मिलता है। देखिए पहाड़ों से कैसे झरना निकलता है। वहाँ भी पैसेंजर लोग जा रहे हैं पूजा करने के लिए। वो कौन भगवान है ये तो अभी पता नहीं है। और हिमालय पर्वत है ऊपर में दिख रहा है और चमक रहा है। वो हिमालय पर्वत है। और वहीं से देखिए मंदाकिनी नदी निकला है वहीं पहाड़ से, जब भी झरना में हम स्नान किए। ठीक है, यहाँ अब कुछ प्रक्रिया करना पड़ेगा, इसलिए हम फोन को बंद कर रहे हैं। बारी से दर्शन करके आए। यहाँ केदारनाथ आबाद है। आइए देखिए और पूरा होने के बाद होने हो गया जो यहाँ पर लाइन लगना पड़ता है आके। ये लाइन करीब 2 बजता होगा। 2 बज रहा है। 2 बज रहा है। इसमें लाइन हम लगते हैं। यहाँ पर देखिए सब लाइन में खड़ा है और लाइन में खड़े सब आके अपना पीछे लाइन में एक दूसरे का लाइन में लगना पड़ता है। अभी जो है ये आधा किलोमीटर यह देखिए। उसके बाद यहाँ जो है केदारनाथ बाबा भोलेनाथ का जो मंदिर है। यहाँ देखिए बाबा भोलेनाथ का मंदिर सामने है। केदारनाथ मंदिर यहाँ मंदिर है। पीछे में जो यहाँ पर जो जिसका दर्शन हो जाता है, यहाँ एक बार 3 बजे यहाँ लोग आनंद देख रहे हैं। ये सब जो लाइन के जो यहाँ रहते हैं और टीका लगा तुरंत ही यह कपाट जो बंद हो जाता है। बुला रहे हैं मैडम जी जैसे नजर आ रहे हैं। क्या बोलते हैं साधु माता को मैडम साधु में सब अपना कैमरा निकल कर वीडियो रिकॉर्डिंग होना है। तरह यहाँ से या अगर ये से अगर भी आपको यहाँ पर एक बार दर्शन करना है, आप आ गए तो सोचिए ज़िंदगी में जो है आगे यहाँ से अगर आप लोग नहीं आए तो सोचिए आपका ज़िंदगी जो है अधूरा, आपका ज़िंदगी पूरा दर्शन होता है। आइए शंकर भगवान का यदि आप दर्शन नहीं कर पाए केदारनाथ बद्रीनाथ तो ज़िंदगी में तो यहाँ देखिए खाली हाथ तो आए हैं, खाली यहाँ लगे कुछ मतलब ये कहें कि आपको लेकिन सबसे बात नहीं है। जब बाबा भोलेनाथ कभी नहीं आ पाएंगे, गाड़ी खराब हो जाएगा, कुछ भी कुछ हो जाएगा, आपका घर में इस तरह परिस्थिति आ जाएगा और यहाँ पर आ नहीं का बात इतना यहाँ पर यहाँ पर लाइन में पुलिस का और बगल में दुकान से केदारनाथ का पीछे से जो 2-3 किलोमीटर में जो पर्वत वहाँ पर बड़ा जमा हुआ पहाड़ कभी नहीं गया। लेकिन अभी हम जिस जगह आए हैं यहाँ पर उतना ठंड नहीं है। ये दुर्गा पूजा के टाइम में इसलिए यहाँ पर ज़्यादा ठंडा नहीं है, लेकिन फिर भी ठंडा है। यहाँ ठंडा है कितना 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री होगा। क्योंकि कोई भी आदमी ऐसा है नज़र आ रहा है आपको जो कोई जैकेट नहीं पहना है। आदमी जैसे कम है अभी 2 बजे पढ़ा है सब अपना কোথায় লাইনে গেলাম আমরা? লাইন ওখানে আছে নাকি মন্দিরের সামনে এসো, মন্দিরের সামনে, মন্দিরের দরজার সামনে এসো। बहुत आपका नौकरी लग जाएगा, आपको ये हो जाएगा। यहाँ पर टीका लगाने के बाद 5 बजे खुलेगा। 5 बजे अंदर से
और अंदर भी दर्शन करने के सामने चालू का गेट नजर आ रहा है आपको, वहाँ के बाद कैमरा को स्विच ऑफ करना पड़ता है, कैमरा छीन लेता है मोबाइल का, आपको मोबाइल चलाना ही नहीं देता है। इसलिए जो है जो अंदर जो है वो आपको फोटो हम नहीं दिखा पाएंगे, हम क्या कोई भी दिखाएंगे, हाँ दिखा पाएंगे क्योंकि उसका सरकार का स्पेशल है कैमरा लेके न्यूज़ चैनल वाले ये सब जाते हैं, कोई नहीं दिखा पाएंगे। आम आदमी का जो है आम आदमी का आप चैनल में आगे पंडित जी, इसलिए जब मेरा टाइल हो जाएगा पंडित जी ना पूरा देखेंगे सामने में तक क्या प्रोग्रेस लेते हैं हो जाएगा तब फोन किया था किसका मतलब मंदिर का मेन गेट पे ठीक है। अब क्या करने के बाद जो है हम दर्शन कराएंगे। ये है दर्शन कर चुके हैं। अब ये हिमालय का दृश्य देखिए, ये हिमालय का दृश्य है। सब पानी से ले लेंगे भैया जी, भैया इधर पानी यहाँ पर ये क्या मंदिर है, यहाँ पर यहाँ से दर्शन करके यहाँ निकलते हैं सामने से दूसरे दर्शन करने के लिए। अब यहाँ पर ये जितना देख रहे हैं कि जितना बर्फ है, यह बर्फ और उससे निकलने वाली जो हवा है काफ़ी ठंडा ठंडा रहता है, इसके कारण से आवाज़ भी बढ़िया निकल नहीं रहा है, इतना ठंडा है यहाँ। हवन हो रहा है, काफी घुसे थे। ये इस तरह का प्रसाद लेके आए, मतलब आप अंदर में मंदिर। हर हर महादेव, हर हर महादेव। लाइन जा रहा है, चारों बगल लाइन से वहीं करो तभी जल्दी बस खड़े हो जाएंगे। साफ ना दिख रहा हो तो वहाँ पास जाए, साफ दिख रहा है वहाँ पास जाए।
अब जो वहाँ पर देख रहे हैं ये भैरवनाथ का मंदिर है। इस प्रकार जो रास्ता सामने जो रास्ता आपको वहाँ से दिखाई दे रहा है, यहाँ से हम लोग अब ये मंदिर से केदारनाथ मंदिर से अब निकले। दर्शन वहाँ भी अब जो है आगे बढ़ते हुए हम जा रहे हैं और जाएंगे कहाँ पर, वहाँ पर जो ऊपर में जो नजर आदमी जो आ रहा है ब्लू रंग का बन, वो नहीं, जय श्री शंकर, उससे ऊपर में। अरे उधर थोड़ी देखने बोले आप, ऊपर देखने बोले, ऊपर देखिए ना। हाँ मंदाकिनी नदी यहाँ यही ऊपर देखिए। हाँ पीछे बस से जो है ठीक देख रहे हैं आप। हिमालय ये पुल है, उसके पुल के ऊपर से आपको ये रास्ता मिलेगा और वो रास्ता जो है भैरवनाथ का मंदिर है। तो भैरवनाथ का मंदिर आपको जाना पड़ेगा। भैरवनाथ का मंदिर को दर्शन कीजिएगा, वहाँ से आइएगा तब आप जा सकते हैं। मंदाकिनी नदी जो है देखिए कितना स्वच्छ जल यहाँ से निकलता है। और वो रास्ता में जो आपको पहले दिखाए थे अलकनंदा मंदाकिनी नदी जो है वहीं पर भागीरथी वहीं पर मिलता है, वहीं पर देवप्रयाग के नाम से गंगा के नाम से वहाँ जाना जाता है। यहाँ देखिए बादल ये शाम टाइम में है, देखिए बादल का कितना बादल यहाँ कितना हरा हरा जो नज़र आ रहा है आपको, कितना सुहाना दृश्य नज़र आ रहा है आपको यहाँ से। अब यहाँ से देखिए यहाँ कुछ जो नज़र आपको आ रहा होगा, देखिए आसमान पहाड़ ये सब कितना नज़र आ रहा है। ये सब जो सारी जो है सीन देखने लायक सीन है। कितना सुहावना दृश्य है ये देखिए। ये यहाँ जो आप देख रहे हैं इसका जो सीन यहाँ पर कुछ खींच रहे हैं, तो यहाँ ये जो सीन है ये केदारनाथ का नहीं है। ये अब हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, यहाँ बद्रीनाथ का जो यहाँ पर सीन है वो सीन आपको यहाँ पर दिखाने जा रहे हैं। तो यहाँ दूसरा वो केदारनाथ का आप भूल जाइए, आप हो गया बाबा भोलेनाथ का। यहाँ दूसरा रूट में दूसरा दिन आए, यहाँ पर आप जो है यहाँ कर रहे हैं। अब चलेंगे यहाँ का भी सीन आपको देखना पड़ेगा। अब यहाँ भी स्नान सब करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, उसके बाद आप लोग को अच्छा से दृश्य सब कुछ दिखाएंगे। तो चलिए यहाँ से जो है और आगे की जो किस प्रकार नज़ारा है वो दिखाना जा रहे हैं आपको। देखिए ये रास्ता जो है अब हम लोग यहाँ पर चले गाड़ी में, अब निकलना चल पड़ेगा। बद्रीनाथ का जो बोर्ड है, बोर्ड आपको नज़र आ गया है। बद्रीनाथ बाबा ये सभी यात्रियों को बद्रीनाथ स्वागत करता है। देखिए कहाँ घूमने का जो स्थल है, यहाँ पर देखिए ये घूमने का स्थल जो है दिखाया गया है। यहाँ पर जो देख रहे हैं इस किनारे रास्ता है, हम लोग यहाँ आगे बढ़ते रहेंगे। आगे रुकना नहीं है, अभी बढ़ते रहना है। जो आगे मंदिर बहुत अभी दूर है, जो नज़दीक में है देख रहे हैं। हाँ, जो है यहाँ पर हम लोग गाड़ी छोड़ दिए हैं मंदिर के लिए, अब जो है नीचे जा रहे हैं। नीचे करीब 1.5 किलोमीटर वहाँ से बस स्टैंड से है, यहाँ जा रहे हैं नीचे। यहाँ पर ये दोस्त मेरा यहाँ खड़ा है। अब यहाँ देखने जो वहाँ पर मंदिर नज़र आ रहा है ना, वही नज़र बस यही धंधा जो उड़ रहा है वही मंदिर दिख रहा है। बद्रीनाथ महाराज का मंदिर है, ये भगवान भोलेनाथ का ही रूप है। और एक बद्रीनाथ इस सब का कहानी अलग है, हम लोग अलग वीडियो में जानेंगे इसका कहानी। लेकिन आज जो है खाली आपको दर्शन कराने सब जा रहे हैं, क्योंकि महाशिवरात्रि कल है, आज है। जो आज हम लोग जो है इसी उपलक्ष्य में जो है ये वीडियो जो आप लोगों को हम दे रहे हैं, ताकि भगवान भोलेनाथ से आप मनाइए कि हमको जो है जल्दी से जल्दी इससे दर्शन करा दे और आपका जो है जीवन सुखमय बना दे।
इसलिए जो है बाबा बद्रीनाथ का दर्शन कराने आप लोग को हम लिया है। अब यहाँ देखिए मंदिर की ध्वजा उड़ रहा है। हवा पहाड़ी एरिया में हवा बहुत चलता है, यहाँ की सबसे बड़ी दिक्कत है। ठंडा तो है ही लेकिन हवा भी चलता है। अभी स्नान नहीं हुआ है, अभी केदारनाथ का स्नान किया हुआ है, लेकिन इसलिए टी शर्ट जो मेरा चेंज नहीं है, मेरी टी शर्ट ही है। अब जैसे स्नान हो जाएगा टी शर्ट मेरा चेंज हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर यहाँ देख रहे हैं ये, और ये है कैलाश, ये मेरा दोस्त है, मुंबई का दोस्त है। कैलाश मुंबई का दोस्त है, ये साथ में ये भी बहुत अच्छा है, हम लोग को बहुत कोऑपरेट करते हैं। यहाँ से जो है हम लोग जोशीमठ में है। दृश्य जो आपको दिख रहा है ये थोड़ा सा सीन लिए हैं, किस प्रकार से देखिए कैसे कैसे नज़ारा देखने को मिलता है। कैसे लग रहा है आसमान तो एकदम नज़दीक में, हाथ से छू लें, लेकिन ये सब पॉसिबल तो है नहीं। छूना का दूर की बात, छू नहीं सकते, लेकिन लग रहा है ऐसा, लेकिन नज़दीक है नहीं, ये बहुत दूर है। और पहाड़ सबको लग रहा है कि खिलौना का, जैसे तो कोई छोटा छोटा खिलौना रहे ना, कहीं पर चिपका दिया है, उस तरह से बिल्डिंग सब पहाड़ सब पहाड़ के किनारे किनारे बिल्डिंग सबको नज़र ऐसे आ रहा है। लेकिन क्या कीजिएगा, जो है वहाँ तो है ही। यहाँ पर फ़ोटोशूट का नज़र ही है कुछ अलग है। यहाँ देखने का यह तो जो फ़ोटो यहाँ पर जो किए हैं, यहाँ बद्रीनाथ नहीं पहुँचने से पहले का फ़ोटो है। ये एक होटल में रुके हैं, जो होटल है जोशीमठ जिसको बोलते हैं, जोशीमठ में हम लोग रुके हैं, वहीं का ये सीन है। उसके बाद से जो है ये रास्ते का सीन है, जो रास्ता में जा रहे हैं, जैसे पुल मिलता है, किसी प्रकार का पुल मिलता है, छोटा बड़ा ये नदी जो ये मिलेगा अलकनंदा नदी है। यहाँ यही अलकनंदा नदी है, और जो केदारनाथ में है मंदाकिनी नदी है। अब रास्ता सब जो रास्ता का दिखाने का देखिए, छोटे छोटे घटना से पहाड़ से कैसे निकलता है। पहाड़ में भी पानी है। पहाड़ में लोग सोचता है कि आदमी पानी नहीं मिलता, लेकिन पहाड़े में बेसी पानी मिलता है। अब यहाँ जो सभी तरह का बोर्ड लगाया हुआ है, बोर्ड से आपका स्वागत करता है बद्रीनाथ धाम। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए सब सारा जो है कितना अच्छा से सब सजा के रोड को लगता है। लेकिन देख रहे हैं सबसे बड़ी बात है, एक आपको मानना पड़ेगा कि पुलिस का यहाँ जो है, सब जगह तो पुलिस डरता है, पुलिस को देखते, लेकिन यहाँ पर आपको डर नहीं है। यहाँ पुलिस आपको बहुत कोऑपरेट करता है। पुलिस आपको किसी प्रकार का डर मारपीट ये सब कुछ नहीं होता है। यहाँ पर पुलिस आपको बहुत मदद करता है, और आपको सीन मतलब जो भी आपको दृश्य दिखना है या उसको कुछ करना है, उसका आपका सहयोग करता है, मदद करता है। और एक गर्म कोट है उसमें तो काफ़ी जो गेट के पास जो देख रहे हैं बाबा बद्रीनाथ का मंदिर में जो है काफ़ी भीड़ लगा हुआ है, वही भीड़ के पास हम लोग को जाना है। यहाँ से नीचे उतर कर स्नान करना है कुंड में। यहाँ गर्म पानी का नज़ारा मिलेगा। वहाँ तो केदारनाथ में तो आपको ठंडा पानी दिखाए थे, यहाँ देखिए यहाँ पर ऐसा वो गर्म पानी है कि आप यहाँ पर डालिएगा आलू या कोई अंडा तो उबल कर ही निकल जाएगा। इतना गर्म पानी यहाँ रहता है। पानी का तो वहाँ तो डायरेक्ट छू नहीं सकता, उसके साथ ठंडा पानी मिक्स करके कुंड में रखा है, नहीं तो सारा शरीर सबका जल जाएगा। यहाँ पर सरकार उस तरह का व्यवस्था करके रखा है कि ताकि भक्तगण का जितना है उसको कुछ दिक्कत है। यहाँ पर पूरी के साथ थोड़ा सा मिलता है, प्रसाद मिलता है, और हलवा भी बाँट के दिया जाता है। और एक प्रसाद यहाँ और भी मिलता है, जो जिसको हम लोग बोलते हैं क्या पेट प्रसाद, मैंने आपको गले जाने के लिए पैसा देना पड़ता है, उसको घर दे जा सकते हैं। हम लाए थे प्रसाद जो है ना, हम भी लाए थे। जो फिर से जो सीन जो शूट हो रहा है कैलाश भाई का साथ देखिए। अब हम लोग यहाँ जो है अंदर जितना दूर पॉसिबल है ना फ़ोटो खींचने का, वहाँ हम लोग घुस रहे हैं। स्नान करने का जो है अलग वीडियो में उसको सेटिंग करके अलग दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो है मंदिर के साथ में दिख रहा है। देखिए यहाँ पर जो प्रसाद दिया जाता है, प्रसाद के अनुसार आपका पेट के अनुसार आपका जितना सक्षम आपको प्रसाद हाथ कर दीजिए और अंदर में जाइए। सब लाइन लाइन एक घंटा लगा हुआ है, वहाँ से अंदर में जाइए। अभी अंदर पहुँचे नहीं, अभी अंदर बहुत दूर है। यहाँ थोड़ा सा फ़ोटो खींचने का छूट है, अंदर गर्भगृह में नहीं है, लेकिन बाहर में आंगन में प्रांगण में फ़ोटो शूट कर सकते हैं। तरह तरह का देख सकते हैं। वहाँ जाके जो पूरा फूल माला से सजा हुआ है, वहीं गेट में उसको और अंदर घुसना है। मंदिर कोई नहीं है और अंदर अभी अंदर चलना ही है। ये लाइन जो लगता है ना, आप पता नहीं कितना सीजन में आप जाएंगे, लाइन बहुत लंबी रहता है, बहुत आपको वेट करना पड़ता है।
वेट करते करते आपको तो मैंने बहुत परेशानी। अगर यदि आपने धैर्य रखने का क्षमता है तो पूजा पाठ करने में जाइए। धैर्य करने का नहीं है तो आपको पूजा पाठ करना संभव नहीं होगा। यहाँ सबसे बड़ी खासियत यही है। लेकिन हम जब आए हैं तो हमें इतना धैर्य बांध के रखे हैं कि 5 दिन लग जाए, 10 दिन लग जाए, 20 दिन लग जाए, बिना पूजा पाठ किए हम यहाँ से मिलने वाले हैं। बाबा भोलेनाथ जी समझ गए तो ऐसी बात है। तो चलो सबको थोड़ा सा तो जल्दी भी थोड़ा सा और बीच बीच में आरती होने लगता है। आरती होता है तो और रुक जाता है। इसी कारण से आरती होने लगता है। अभी 1-1.5 घंटा वहाँ पर, आधा घंटा रुक जाता है। सारा लाइन को भी रोक देता है। अब एक दूसरे का पक्ष में हो जाने का आगे में सीरियल करते हैं। जो पूजा कर लिए हैं तो अपना भजन कीर्तन मंत्र जाप करते हैं शिवाय का। बाबा भोलेनाथ का जो प्रांगण है उसका आनंद वह आराम से वह रह जाता है। अब देखिए यहाँ पर देखिए टी-शर्ट मेरा चेंज हो गया। टी-शर्ट चेंज हो गया ना, देखिए माला भी पहन ली। इसका मतलब पूजा मेरा हो गया। आप समझ लीजिए कि ये पूजा मेरा हो गया। पूजा यहाँ कर लिए। ये रुद्राक्ष का माला वहाँ पर सामने सामने बेचने आते हैं। चलो भाई ले लेते हैं। तो ये 100 रुपये का रुद्राक्ष माला जो है। अब वो जो यहाँ पर बाबा भोलेनाथ का जो है पीला रंग से बाबा भोलेनाथ बहुत खुश होते हैं, गिरवा रंग से। इसलिए हम यहाँ पर ये टी-शर्ट जो है उसी रंग का पहने हैं। ये मेरा कॉलेज का टी-शर्ट है और क्लास है। और ये भाई जो हैं वो भी मुंबई से हैं दोनों। और यहाँ पर हम लोग वहाँ पूजा करने के बाद यहाँ हम लोग पहुँच गए माना गाँव। लास्ट जिसे भारत का जो लास्ट गाँव कहते हैं ना, तो उसी का लास्ट गाँव है यहाँ पर माना गाँव। सीमांत ग्राम माना है ना, माना लिखा है ना। तो देखिए बोर्ड में आप देख पा रहे हैं माना यहाँ लिखा। यहाँ आके यहाँ पर बहुत आदमी यहाँ जो फोटो शूट करते हैं। क्यों करते हैं फोटो शूट? क्योंकि हम लोग अपना यादगार बनाने के लिए यहाँ पर रखते हैं। कि यहाँ फोटो शूट यहाँ करता है। हम भी यहाँ पर खड़ा होकर फोटो कर रहे हैं। वो एक भाई साहब बुलेट लेके आए हैं, उसका भी फोटो खिंचा के बैठ के फोटो खिंचा रहे हैं, ताकि आदमी समझे कि हम भी बुलेट लिए हैं। ऐसी बात नहीं है, हम बुलेट लेके नहीं गए थे। यहाँ दूसरे का बुलेट लिए थे, वही फोटो को सामने रख के खिंचा लिए। यही बात। तीनों हम लोग मिल गए हैं। और एक हमारा जो भाई है जोशीमठ में जो भाई मिला था वो है यूपी का भाई है। वो यहाँ पर यहीं पर आगे में जो है काम करता है, इलेक्ट्रिशियन का काम करता है। वही भाई के यहाँ हम लोग आज रुकेंगे रात में। होटल की आवश्यकता नहीं है। वो भाई हम लोग को अपने वहाँ रुकाएंगे। खाना पीना घर का जैसा खाना वक्त बोले हैं भाई यहीं रुकना है, खाना पीना वहीं खाना है। आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। वो भाई का नंबर भी है। आप लोग कोई भी जैसे जाते हैं या किसी वो यदि वहाँ पर रहा या किसी तरह का परेशानी हुआ तो हम आप लोग को ज़रूर मदद करेंगे और आप लोग को कहीं पर परेशानी होने नहीं देंगे। अब यहाँ जो देख रहे हैं यहाँ माना गाँव नजर आपको आ रहा है। यहाँ पर पूजा करने के बाद यहाँ जो जलधारा देख रहे हैं आपको, वो नदी की एक बहुत नदी सरस्वती नदी और अलकनंदा नदी, दोनों नदी का संगम यहाँ पर आपको हमको दिखाएंगे। अब दोनों नदी मिलकर जो है, दोनों बहन जो मिल करके वहाँ जो देव बाजार में जाके अलकनंदा मिला था। ये जो जलधारा आपको हम लोग अब बहुत आपको 3 किलोमीटर चढ़ाई चढ़ के आ रहे हैं, थक गए हैं। सरस्वती नदी पार निकलता है। भीम पुल कहाँ है, करना पड़ता है बद्रीनाथ से। वीडियो में आपको 3 किलोमीटर दूरी पर दिखाएंगे। यहाँ पर यही जलधारा ये जो अलकनंदा नदी के लिए हम जो है जाना जाता है। उसके बाद इस तरह छोटी छोटी जो जलधारा ये झरना है, छोटी छोटी झरने आपको बहुत देखने मिलेंगे। ये छोटी झरना यहाँ वहाँ एक आगे भी था, यहाँ भी एक मिल गया है इससे, और आगे भी है। इससे बहुत सारा छोटी छोटी जलधारा मिलकर एक अलकनंदा नदी का निर्माण होता है। और वह देवप्रयाग में जाकर अलकनंदा और मंदाकिनी भागीरथी का संगम होता है। कहीं पे भी थाना गाँव आपका स्वागत करता है। देखिए आप बगल में जो है अलकनंदा नदी बह रही है।
क्या अब तो जिला हरिद्वार भाई, हरिद्वार से पहले गाड़ी कौन है? हम साइड में आ जाओ। ये सारी दुकान क्या ये माना गांव का जो गणेश मंदिर का जो द्वार है, यहाँ और साथ में भीम गुफा भी है। बहुत घूमता ना, तो एक लड़की यूट्यूबर है ना, केदारनाथ का दिखा बोला नहीं वो कुत्ते वाला मांगी थी अच्छा मिल जालू आप माँ नहीं लाउड नहीं है मंदिर का मतलब जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय जय गणपति जय गणपति। ये गणेश मंदिर है, यहाँ पर भगवान गणेश का जो यहाँ मंदिर है, इसी में दर्शन करना है। अब देखिए वहाँ पर वीडियोस होता है कि नहीं। भगवान गणेश का है, देखिए एक दंत इस मंदिर का लिखा हुआ है यहाँ। भगवान गणेश का यहाँ मंदिर है। देखिए गणेश भगवान को प्रणाम कीजिए, जो बोलिए जय गणेश, जय गणेश। सब भगवानों का जो सबसे पहले पूजा होता है भगवान गणेश का, यही गणेश भगवान है। यहाँ के बाद वही जो है भगवान गणेश। अब यहाँ से हम लोग चलते नीचे उतरेंगे। मंदिर में नहीं चल सकते भाई, नीचे उतरने के लिए जूता उता पहनना पड़ता है ना थोड़ा सा, इसलिए आपको कुछ नहीं नजर आता होगा। उसके बाद में हम लोग अपना बैग उठाएंगे और फिर निकलेंगे। अब हम चलेंगे भीम गणेश श्री व्यास गुफा आ चुके हैं। यहाँ देखिए इसको दर्शन करने के बाद पहुँच जाएंगे। दुकान है ना, चाय दुकान, यही चाय दुकान में यहाँ बहुत पीते हैं। महाभारत का जो अंतिम ग्राम है ना, यही चाय दुकान है यहाँ पर। और कितना डेकोरेटिंग करके देखिए कैसे फोटो शूट हो रहा है। बोलो देखिए इतना थक गए हैं ना, मतलब जो मैंने बैठा भी नहीं जाता बढ़िया से। जैमिनी, वेद व्यास, केने, पेल सब ऋषि मुनि का यहाँ पर जो नहीं है कि। और वहाँ पर ऊपर में चाय दुकान है, चाय दुकान का यहाँ पर चाय का आनंद आप ले सकते हैं। माना गाँव का अंतिम गाँव चाय कुछ खास नहीं है, चाय में जैसे हम लोग पीते हैं उसी तरह से। अब बैग उड़ गया है, चलिए चलते हैं। यहाँ से आपको और दिखाएंगे कुछ नज़र आपको। चलिए वहाँ पहले तो भीम पुल पार करते हैं, जो भगवान अर्जुन, भीम, अर्जुन
नकुल सहदेव और युधिष्ठिर और द्रौपदी जो जा रहे थे, स्वर्ग जा रहे थे ना, और कुत्ता, तो इसी में रास्ते में जो है सरस्वती नदी और अलकनंदा नदी जो बहा हुआ है वहाँ पर पार कैसे करेंगे। तो भीम जो है एक शिला दिया था, पत्थर, बड़ा सा पत्थर दिया था, उठा के और नदी के ऊपर रख के वो नदी के उसी के पत्थर के ऊपर में पार होने, सब पार होके जा रहा था, तो उसी का नाम हुआ है भीम। अब यहाँ देखिए आप, तो हम यहाँ जो सीधा और बहुत सारा ऋषि मुनि, वेद व्यास, ये सब मुनि है जो महाभारत जो लिखे थे वही मुनि का यहाँ पर है। यहाँ देखिए, आप स्क्रीन को रोक के यहाँ पढ़िए आराम से। अब यहाँ के बाद से फ़ोटो खींचना मना है, इसलिए फ़ोटो खींचना यहाँ सख्त मना, इसलिए फ़ोटो नहीं खींच सकते हैं। जाना पड़ता है। अब यहाँ पे जितना था वहाँ का कहानी खत्म करते हैं। आगे जो आप लोग दिखा रहे हैं, ये आप आगे यमुनोत्री, ठीक है, ये सीन जो है आपको यमुनोत्री का दिखा रहा है, यमुनोत्री का सीन है। तो यहाँ पे आप जा रहे हैं केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, चारों धाम होते हैं। और हमको ये आ गया पर गरम है आपका, यहाँ पर जो है यमुनोत्री में गर्म बहुत ज़्यादा यहाँ पर चावल बनता है भाई साहब। ये पंडित जी पूरा मदद किए हैं, बहुत मदद यहाँ पर आने में, ये पंडित जी पूरा बहुत मदद किए हैं। यहाँ यहीं पर से चावल बनता है, चावल का हमको पंडित जी दिए हैं, ठीक है। ये पंडित जी उत्तराखंड के माता का दर्शन आपको कराएंगे। ये पंडित जी अच्छे के कारण से यहाँ पर एक माता का दर्शन होने के बाद शूट करने का है, यहाँ व्यवस्था कर देता है, लेने यहाँ फोटो शूट कर देता है, लेकिन गर्भगृह कार्य करने का नहीं। यहाँ आगे माता जो नजर आ रहा है, यहाँ पर तो मेरा मोबाइल पूजा कर लिए हैं, छीन लिया था एक तो छीन लिया था, क्योंकि जो है माता का जो है सीन जो है क्या कर रहे थे, रिकॉर्ड कर रहे थे, अंदर वाला करना हमको नहीं, इसीलिए जो है मेरा साथ जो है चलिए आपको यहाँ पर का थोड़ा सा साउंड सुनाते हैं। ये जो है मंदिर है यहाँ, यही माता जी है, देखिए यहीं पर से जो मेरा मोबाइल जो है पीछे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमको पता नहीं था कि पुलिस यहाँ नहीं, मतलब छीनने नहीं देता है। तो देखिए अभी जो है पुलिस छीन लिया शायद, बाद में लेना है, जब मोबाइल मेरा छीन लिया, अब हम पूजा करने के बाद ही मैंने मिलेगा। अब उन्होंने मोबाइल फिर ले लिए, फिर दूसरा शूट करने जा रहे हैं। यहाँ ऊपर में जो है, यहाँ भी यमुनोत्री में भी पहाड़, मैंने पहाड़ में जो है बर्फ नहीं, ऐसा नहीं है बर्फ नहीं है, यहाँ भी बर्फ देखने को आपको मिलेगी। यहाँ देखिए कितना अच्छा सुंदर सुहाना नज़र आपको आ रहा है, किनारे किनारे नदी, यही माँ गंगा का जो है, गंगा सॉरी माँ यमुनोत्री यमुना का मंदिर है। ये मंदिर में यमुना के जगह का यहाँ शूट किए और यही दर्शन करके ये यहाँ भी करीब मतलब इतना 8-9-10 किलोमीटर यहाँ से चढ़ना पड़ता है, 6 किलोमीटर मिलता है, लेकिन 8 किलोमीटर तक चढ़ना पड़ता है पहाड़। जहाँ बस पड़ा है, बस जहाँ रुकती है ना, उससे इधर बस नहीं चलने का संभव नहीं है, इसलिए जहाँ तक बस आया वहीं तक आया, उसके बाद जो है आपको यहाँ पैदल ही आपको चलना पड़ेगा।
उसके बाद से कुछ बाइक मतलब 6 किलोमीटर या 6.5 किलोमीटर ऊपर पहाड़ एकदम मैंने आपको करीब मैंने 60 डिग्री का एंगल में आपको ऊपर चलना है। धीरे धीरे सीढ़ी पकड़ के आपको आगे ऊपर, क्योंकि वो जो बहुत खड़ा है, सबसे खड़ा तो यहीं पर एकदम चलने में बहुत दिक्कत होता है। इस तरह का नज़ारा है, हालत खराब हो जाती है। ऐसा लगता है कि एकदम कितना जल्दी दर्शन हो जाए, जान में जाना है। नज़ारा नज़र आ रहा है आपको। लेकिन और दूसरी और एक चीज़ है कि सब जगह का थकावट एक ही बार हो जाता है ना, कि बारी बारी से आए कि एक बार 2-4 मिनट यहाँ जो 2-4 मिनट यहाँ गए तो अलग होता है। एक ही टाइम में सारा थकावट एक बार आ जाने के कारण से क्या होता है कि हम लोग का एक बार थकावट काफ़ी दिक्कत। तो चलिए रास्ता काफ़ी थोड़ा सा साउंड हम लोग को लिया जाए, कैसे होता है देखते सुनते उतरेंगे। यहाँ फोटो करना मना है, यहाँ तो कर लिए, लेकिन वहाँ कर लेने से मोबाइल छीन लेता है, इसलिए जो है वहाँ का फोटो अंदर का फोटो लेकर कर लिया है, लेकिन करने देता नहीं है। कर रहे थे तो छीन लिया था मोबाइल, फिर दे दिए बना करके लिए यहाँ पर पूजा चलना भी होता है। ये नीचे करना यह प्रवेश द्वार है, गंगोत्री माता का यह प्रवेश द्वार है। तो चाचा कहाँ रुक गए? अब हम लोग यहाँ आ गए हैं गंगोत्री में। यहाँ स्नान करेंगे। देखिए बस यहाँ पर खड़ा कर दिए हैं। अब यहीं पर हम लोग एक छोटा सा गाड़ी गंगोत्री आ चुके हैं। गाड़ी में उतरने के बाद हम लोग यहाँ सुबह वहाँ पर रुक के आए थे, क्योंकि यहाँ पर काशी में रुके थे, उत्तर काशी में रुक के आए हैं। यहाँ आने के बाद जो है हम लोग स्नान करेंगे। उसके बाद हम लोग माता गंगा का दर्शन करेंगे गंगोत्री में, यहाँ से जल उठाएंगे। उसके बाद हम लोग फिर गाड़ी पकड़ेंगे, फिर चलेंगे। ऋषिकेश जाना है, ऋषिकेश से फिर आपको वहाँ पर गाड़ी लेना है। आपको दिल्ली जाना है, दिल्ली जाइए। हमको तो झारखंड जाना है, इसलिए हमको झारखंड जाना पड़ेगा। जय शिव।